हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के 3.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और इसके बाद 3.2, 3.3 और उसके बाद PYQ एंड ऑल क्वेश्चंस आएंगे इस सीरीज में। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपने पास एनसीईआरटी का बुक रखें, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन देखने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एनसीईआरटी 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको क्या करना है कि लीनियर इक्वेशंस, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है। ये जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, इसका हमको क्या करना है, पहले इसका इक्वेशंस बनाना है और उसके बाद हम इसको ग्राफ से इसका सॉल्यूशंस बताएंगे, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशंस बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशंस हम लोग कैसे बताएंगे, ग्राफिकली बताएंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या कितनी है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज y and number of boys is x। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब किसी को भी x मान सकते थे, किसी को भी y मान सकते थे। अब यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, गर्ल्स कौन है, y इज क्या बोला है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितना है, x, उसमें 4 मोर करेंगे। तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। इसको हम चाहें तो x माइनस वाई प्लस 4, इसको यही रहने देते हैं। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। उसका दूसरा कंडीशन कहाँ से बनेगा, यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहाँ पे एक चीज देखो, एक तो ये कंडीशंस आपको दिया हुआ था, दूसरा कंडीशन है टोटल स्टूडेंट्स क्लास 10th में कितने, 10 हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज को मिला के ही होंगे। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू कितना होने वाला है, 10 होने वाला। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे हमें क्या बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चंस को आप मान लो कि ग्राफ करने से पहले रफ में अगर सॉल्व करते, मैं यहाँ पे रफ लिख के रफ में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, आसानी से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे जैसे आप देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10 है। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10 है। और यहाँ पे y का वैल्यू x प्लस 4 अगर यहाँ पे पुट कर दें, y के जगह पे क्या पुट कर दे, x प्लस 4, तो ये 10 हो जाएगा। 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस 4 6, और x इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो हमारा x जो है, नंबर ऑफ यहाँ पे बॉयज की संख्या कितनी आ गई, 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हम बात करेंगे तो y मेरा कितना था, x प्लस 4 था। दैट मीन्स 3 प्लस 4 यहाँ पे कितना हो गया, 7। अब देखो ये आपका 7 हो गया y, तो यहाँ पे y इक्वल टू आपके पास आ गया 7। तो y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 3। अब दोनों को मिला के 10 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, दोनों मिला के कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं, 10 स्टूडेंट। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशंस हमारा क्या है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ये हम लोग बेसिक ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज की संख्या आसानी से निकल सकता है। x इक्वल टू 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज मेरा कितना है, 3। और नंबर, अब देखो यहाँ पे गर्ल्स जो है आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा है।
3 से 4 ज़्यादा कितना होता है, 7 होता है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन को अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसको क्या करना था, ग्राफिकली करना था। इसमें इस क्वेश्चन को करते समय दूसरी बातें आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि आप जब भी कभी कोई वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो या जो भी इक्वेशंस आपको ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करो, ग्राफ इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना होगा, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब जब यहाँ पे रेशियो आप निकालते हो, a1 बाय a2 का रेशियो कितना आता है, 1/1, और फिर b1 बाय b2 का रेशियो आता है -1/1। दैट मीन अब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल्स नहीं आ रहा है, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसका मतलब ये श्योर है कि इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ क्या करेगा, आपस में कॉन्साइड करेगा। इसका ग्राफ आपस में, सॉरी, इसका ग्राफ जो है आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये ग्राफ क्या करने वाला है, इंटरसेक्ट करने वाला है। तो देखिए, आप क्वेश्चंस बनाना एक अलग चीज़ है, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आए, आपको सारी बातें समझाने के लिए आए कि आप जब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपका क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड में जाने से पहले हम इसको रफ में, हम इसके 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा। जब आप थोड़े से फास्ट हो जाओगे तो इसका 1/1 -1/1, तो अब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो आपके माइंड में इस ग्राफ को बनाने से पहले ये चीज़ होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तभी तो इसके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो इसके सॉल्यूशंस ही नहीं निकलेंगे। अगर लाइन कॉन्साइड करेगा तो मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका ग्राफिकल सॉल्यूशंस आपको देने का कोशिश करते हैं। तो आपके पास इक्वेशंस क्या है, आपके पास इक्वेशंस है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, या इसी को आप x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशंस आपको देने का कोशिश करेंगे। तो आपके पास क्या क्या इक्वेशंस था, अब यहाँ पे देखिए, आपके पास इक्वेशंस है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशंस, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। और मेरा सेकेंड इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम ग्राफ बनाने से पहले क्या चाहते हैं कि दोनों का यहाँ पे एक टेबल बना ले, x और y, यहाँ पे 3-3 वैल्यू चाहिए आपको। कितने वैल्यू चाहिए, 3-3 चाहिए, एटलीस्ट 3। ऐसे 2 से भी हमारा ग्राफ बन जाता है, 2 से भी ग्राफ हमारा 3 वैल्यू चाहिए। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप देखो, आप दो पॉइंट से, अगर जो बुक में जो सॉल्यूशंस दिए रहते हैं उसमें 2 ही पॉइंट से क्या होता है कि लाइन को ड्रॉ करता है, 2 ही पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट गलत आ जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आप अपने अगर कैलकुलेशन में श्योर हो तो आप 2 पॉइंट लेके सॉल्व करो, अदरवाइज आप 3 पॉइंट लो, क्योंकि 3 पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में आता है, अगर 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आएगा तो वो इस बात का आपको कंफर्मेशन देगा, कि वो हमेशा सही है। अगर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग 3 पॉइंट्स लेंगे। अब 3 पॉइंट्स, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। पहला, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इफ x इक्वल टू 0, तो अगर इसमें y x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0, तो 0 प्लस 4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x 0 रखे तो y कितना आ गया, 4। अब दूसरा आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, एक बार y को 0 रख के देखो। अगर y 0 रखते हो, इफ y इक्वल टू 0, तो y को अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, x इक्वल टू हो जाता है 0 माइनस
4, दैट मीन्स -4। तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू -4। अगर हम x1 रखते हैं या x -1 रखते हैं, x को क्या रखें -1, तो अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू x के जगह पे -1 रखें, -1 + 4 कितना आ जाता है 3। तो x का वैल्यू -1 रखें तो ये कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। हमें ये 3 सॉल्यूशंस मिल गए, तीनों सॉल्यूशंस के हेल्प से इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब दूसरा जो हमारा दिया हुआ है, तो दूसरे का हम देख लेते हैं। दूसरे का सॉल्यूशंस क्या क्या होगा, इसका भी सॉल्यूशंस आप 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लो इसका, x y। अब देखो एक लाइन है तो इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन इसका 3 सॉल्यूशन निकाला, इसका 3 सॉल्यूशन निकाला, तीनों के हेल्प से दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और दोनों ग्राफ जहां पे मिलेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वो दोनों का सॉल्यूशन होगा, वो दोनों का कॉमन पॉइंट जो सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप x0 पुट करो, x0 पुट करोगे तो y 10 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो जाता है, तो ऐसा करते हैं कुछ छोटा वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ऐसे है तो आसान, चलो रहने दो। अगर y0 पुट करोगे तो x 10 आ जाएगा, x 5 पुट करोगे y भी कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो आइए, तो अब इस दोनों के हेल्प से ये दोनों, ये आसान था, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या है कि ये 3-3 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे तो जगह बन नहीं पाएगा, तो हो सकता है इसका ग्राफ ड्रॉ हो नहीं पाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट स्लाइड में आपका ग्राफ बना के दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अच्छा कोई नहीं, तो इसका हम डायरेक्ट हम लोग यहीं पे बनाने का कोशिश करते हैं ग्राफ को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, अब देखो तो यहाँ पे कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे x का 4, लेकिन यहाँ पे 10 तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम चाहें तो और भी वैल्यू ले सकते हैं, इसको मैं डिलीट करके जैसे और भी वैल्यू आपको लिख के दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको डिलीट, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू जगह के हिसाब से हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जगह के हिसाब से इसको इरेज करके आपको हम नया वैल्यू लेके दिखाते हैं। इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं तो हम कोई भी 3 ले सकते हैं। अगर जैसे x हमने 5 लिया तो y भी 5 आया। x अगर हमने कितना लिया 6, x अगर 6 लेंगे तो y 4 होगा। अगर x 4 लेंगे तो y 6 होगा। तो ऐसे करके ये 3 पॉइंट्स हम लिए। अब यहाँ से पहले x, अब पहले देखो यहाँ पे मैक्सिमम 6 तक जाना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट्स को लेंगे, x0 y4, x0 तो x0 y4 ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा x0 y4, ये पॉइंट है हमारा x0 y4, x -4 y0, x -4 y0। हम इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन हमारा ये पॉइंट इस बात का कंफर्मेशन देगा। अब देखो x का वैल्यू कितना है -1 और y कितना है 3, x -1 y 3,
तो हमको लगता है कि ये वैल्यू यहाँ पे आएंगे। तो अब देखो ये वैल्यू, अब ये तीनों को अगर हम मिला के एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारा बन गया, ये हमारा हो गया इक्वेशंस y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का सॉल्यूशंस, ये ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया। दूसरा देखो x 5 है y भी 5 है, x 5 y भी 5, तो इसका सॉल्यूशंस आपको ये अलग कलर से दिखाते हैं। ये अब देखो ये पॉइंट होगा इसका, x 5 y भी 5। दूसरा पॉइंट क्या है, x 6 y 4, x 6 y 4, ठीक है, x को 6 लेना है, y को 4 लेना है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। x 4 और y 6, तो ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आए तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, इस तरह से ये ग्राफ इसका बनेगा। तो अब देखो ये इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अब ये दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, x का वैल्यू लगभग देखो तो 3 है और y का वैल्यू कितना है 7, कहाँ पे इंटरसेक्ट किए 3 7 पे। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया 3, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू x इक्वल टू आया 3 और y इक्वल टू आया 7। तो ये हमारा सॉल्यूशंस, ये हमारा सॉल्यूशंस हुआ ग्राफिकली। तो देखो एक ग्राफ बनाने में टाइम तो लगता है, उसको समझाने में भी टाइम लगेगा। तो ये मेरा अप्रोच था कि आप कोई भी एक ग्राफ बनाने से पहले, क्योंकि ग्राफ में आपको हर चीज़ का कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, और ग्राफ बनाने के लिए आप मेरे तरफ से 3 पॉइंट्स लो, ऐसे 2 पॉइंट से भी ग्राफ बन जाएंगे, लेकिन 2 पॉइंट्स में मिस्टेक का पता नहीं चलेगा, ठीक है, और 3 पॉइंट्स अगर आपकी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का 1 क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये ग्राफ से रिलेटेड था क्वेश्चंस। और इसका जो सेकंड क्वेश्चंस है, सेकंड क्वेश्चंस मैं चाहूँगा कि ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहे और आप वहाँ पे इसको, क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लगेगा, तो आप लोग इसको अपने तरीके से सॉल्व करें। फिर आते हैं नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका पेंसिल वाला क्वेश्चन होमवर्क रह गया, ये पेंसिल वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। पेंसिल वाला क्वेश्चन को आप होमवर्क, ये होमवर्क में रखेंगे, ये पेंसिल वाला क्वेश्चन को क्या रखेंगे, होमवर्क में रखेंगे। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के पास बुक होगा, हम इसलिए बोले थे कि आप लोग अपने पास बुक रखेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से सभी कोई देखेंगे, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel और coincident। मतलब सेकेंड में हमको क्या करना है कि बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन पैरेलल्स है, लाइन कॉन्साइड कर रहा है, ये चीज़ बताना है। तो अब देखते हैं सेकेंड का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड का जो फर्स्ट है उसका क्या है, क्या इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशंस है, दूसरा इक्वेशंस आपका यहाँ पे है, दूसरा है आपका 7x प्लस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन में आप देखो a1 के वैल्यू कितनी 5, a1 5 है, a2 कितना है, a2 है आपका 7, b1 कितना है -4 और c1 कितना 8। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कोफिशिएंट को देखना है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपका a1 बाई a2 आप निकालो, a1 बाई a2 तो ये कितना आता है 5/7। फिर आप निकालो b1 बाई b2,
तो b1/b2 आपका कितना आएगा -4/6, जो कि कट के हो जाएगा -2/3। तो अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आपका सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लाइंस है वो लाइंस क्या है, वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये फर्स्ट लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग हो गया। अब इसी तरह से सेकंड देख लो, सेकंड देख लो आप, ठीक है, सेकंड देखो। सेकंड में आपको जो इक्वेशंस दिया हुआ है, सेकंड में क्या दिया इक्वेशन, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एकदम तसल्ली से यहाँ पे ध्यान से देखना है। आप देखो यहाँ पे कि अगर हम a1/a2 की रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, 9/18, 1/2 आएगा। ये कितना आएगा, 3/6 है, ये भी 1/2 आएगा। ये 12/24 है, ये भी 1/2 आएगा। तो ये तीनों रेशियो इक्वल आएंगे तो लाइन क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेशियो a1/a2 का रेशियो निकालो, तो ये आपको 9/18 कट के कितना आया, 1/2। फिर आप रेशियो निकालो b1/b2 का, b1/b2 का रेशियो कितना आया, 3/6, ये भी कट के कितना आया। फिर आप निकालो c1/c2 का रेशियो, c1/c2 का रेशियो, ये कितना आया, 12/24, ये भी कट के आया 1/2। तो आपके पास क्या कंडीशंस मिल रहा है यहाँ पे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, ठीक है, तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये लाइन कौन सा लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। ये कौन सा लाइन है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे सर, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशंस होंगे। तो ये भी पता चल गया। तो यहाँ पे बोला था कि पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट, तो ये कोइंसिडेंट हो गया, ये इंटरसेक्ट हो गया। अब ये जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, हम एक एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग तसल्ली से इसको समझिए और इसको देखिए, और क्वेश्चन बनाते समय हर चीज़ों, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में अभी ध्यान देंगे आगे आपको क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो अब हम लोग चलेंगे सेकेंड के थर्ड क्वेश्चंस पे, सेकेंड के थर्ड क्वेश्चंस पे। तो सेकेंड का थर्ड क्वेश्चंस में क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू कितना है, 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू कितना है, 0। दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें भी आप देखो रेशियो निकालो, a1/a2 का रेशियो कितना आएगा, 6/2 कट के कितना आया, 3/1। फिर निकालो b1/b2 का रेशियो, ये कितना आएगा, -3/-1 कट के कितना आ गया, 3/1। फिर c1 अब देखो c1/c2 का रेशियो निकालो। अब पहला दोनों इक्वल है ना, तो तीसरे में जाना पड़ेगा। अगर यही इक्वल नहीं होता तो फिर तीसरे में हम नहीं जाते, तो फिर ये हमारा इंटरसेक्टिंग हो जाता। अभी दूसरा इक्वल है, अब तीसरा चेक करना पड़ेगा इक्वल है या नहीं। तो तीसरा हमारा कितना है, 10/9। तो तीसरा है 10/9, तो ये 10/9 ही रहेगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको मिला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो ऐसे कंडीशंस ये किस में आते हैं, तो ये कंडीशंस है पैरेलल लाइंस के लिए। ये कंडीशंस किसके लिए हैं, पैरेलल लाइंस के लिए। तो यहाँ पे लाइंस हमारा पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होगा कि लाइन विल पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन को करते करते बहुत सारी बातें, पहले केस में आपका क्या आया था, इंटरसेक्टिंग लाइन। और पहला जब इंटरसेक्टिंग होता है तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। दूसरा क्या आया था हमारा, दूसरा हमारा आया था कॉन्साइड।
तो जहाँ सॉल्यूशन हो, एक हो चाहे मैनी हो, तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है, और थर्ड वाले में वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन, इसको भी मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से। थर्ड में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए यही देखना होगा कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फिर वही आप देख लो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड के फर्स्ट में आपका इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो 5 ये इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे रेशियो निकालो, a1/a2 का रेशियो निकालो, तो ये 3/2 आ रहा है। और b1/b2 का रेशियो निकालते हैं तो ये आता है 2/-3, दैट मीन्स -2/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो लाइन क्या होगा, लाइन विल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मीन्स क्या होता है, कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। अब यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, इसका मतलब लाइन क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में आप देखो 2x, सेकंड में क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ भी a1/a2 का रेशियो निकालो, तो a1/a2 का रेशियो यहाँ पे 2/4, वो कट के 1/2 आ जाता है। फिर b1/b2 का रेशियो -3/-6, ये भी कट के 1/2 होगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। और फिर c1/c2 का रेशियो, ये दोनों इधर आएंगे तो -8/-9। तो अब ये आपका हो जाता है 8/9, ये 8/9। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशंस क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लाइन क्या होंगे, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स मीन्स क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन मीन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट। ये कौन सा सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया। तो एक और इसमें से कर लेते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है, मैं 3 करवा देता हूँ क्योंकि तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, फ्रैक्शन में लग रहा है, तो मैं थर्ड करवा देता हूँ, बाकी 2 आपके होमवर्क हो जाएंगे। फिर हम लोग चले जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, थर्ड में आपको दिया है, थर्ड के थर्ड में थर्ड क्वेश्चंस क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, इक्वल टू कितना है 7। फिर अगर यहाँ पे देखो a1 का वैल्यू कितना है 3/2, b1 का वैल्यू कितना है 5/3, c1 कितना है -7, क्योंकि इधर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन कितना है 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना है 14। अब a1/a2 निकालो, a1/a2, तो ये 3/2 और डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 9 तो नीचे ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1/6, ये 3 कट जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 कितना हो जाएगा, तो b1/b2 आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे 5/3 है, अब डिवाइडेड किससे होगा, -10 से होगा, तो ये हो जाएगा -1/6। अब देखो a1/a2 ही नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, a1/a2 ही नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, b1/b2। तो लिखेंगे सिंस a1/a2
इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि माइनस का फर्क है, b1 बाई b2, तो इसका मतलब ये कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर होगा कंसिस्टेंट। ये हमारा आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा ये आंसर। तो अब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस जो रह गए हैं, अब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में देखो आप, मैं ऐसे ऑरली बता दे रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टू, ये 5 बाई -10 करेंगे तो -1/2 आएगा, -3/6 करेंगे तो -1/2 आएगा, और ये -11 बाय उधर माइनस, ये भी ये लाइन क्या होगा, ये तीनों इक्वल हो रहे हैं तो ये कॉन्साइड करेंगे और ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा, ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे हम 4/3 को 2 से डिवाइड करें तो ये 2/3 होगा, दूसरा भी 2/3 होगा, और फिर -8 बाय -12 को करेंगे तो ये भी 2/3 होगा, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने थर्ड के सारे क्वेश्चंस को देखा, मतलब कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चंस पे। किस पे चलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चंस पे। अब आइए फोर्थ पे हम लोग चलेंगे, तो फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पे जाने से पहले एक बार इसको क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पे ये फोर्थ नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम लोग आते हैं कितने, कौन से क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब ये फोर्थ क्वेश्चन पे क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर ग्राफ आ गया, अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशंस क्या निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ग्राफिकली निकालेंगे। तो आप देखो, मैं यहाँ पे ये समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ग्राफ आपको होमवर्क में जाएगा, ग्राफ क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप रेशियो निकालो, पहला रेशियो 1/2 आएगा, दूसरा रेशियो भी 1/2 आएगा, और तीसरा रेशियो -5 बाय -10 ये भी 1/2 आएगा। तो तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं आपके, इक्वल आ रहे हैं, A1 बाई A2। तो ये हमारे कॉन्साइड वाले हैं। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, दोनों एक ही लाइन पे आएंगे। तो ये होमवर्क में आप इसको ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अब दूसरा में आप आइए, अब देखिए दूसरा में यहाँ पे आइए, यहाँ पे तो यहाँ पे जब रेशियो निकालते हैं फोर्थ के सेकंड में, तो इसका आता है 1/3, A1 बाई A2 का रेशियो 1/3 आता है, दूसरा भी रेशियो 1/3 ही आ रहा है, क्योंकि -1 बाय माइनस ये, और इधर -8 बाय -16, तो -8 बाय -16 कट के हो जाता है 1/2, तो ये इक्वल नहीं आया, तो ये पैरेलल का केस हो जा रहा है। तो यहाँ पे लाइंस क्या हो जाएंगे, ये वाला लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये लाइन आपके ग्राफ जब बनाओगे तो इसका पैरेलल सॉल्यूशंस मिलेगा आपको, यहाँ पे पैरेलल सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चंस में आप देखिए, फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ में 2/4 करते हैं, तो 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा कट के, फिर 1/-2 करेंगे तो भैया ये तो यहीं पे इक्वल नहीं आ रहा है, -1/2 हो जा रहा है। तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइन, आप जब ग्राफ बनाओगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा थर्ड वाले में। अब फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ में आप देख लीजिए, फोर्थ में, तो फोर्थ में आपका कितना है, ये भी 2/4 कट के 1/2 हो जाएगा, फिर -2 बाई -4 कट के ये भी 1/2 हो जाएगा, अब फिर -2, ये नॉट, हाँ -2 बाई -5, तो ये 2/5 नॉट इक्वल आया। तो इसका मतलब जो ये फोर्थ का जो फोर्थ क्वेश्चन है ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है, समझना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं 2-3 वीडियो में लगभग ये सारी बातों को डिस्कस
किया हूँ और हमको लगता है कि अभी इस तरह के कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इन सब चीज़ों में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो में भी वही बातें हुई थी, सेकेंड में भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को हमने डील किया था, उसमें भी लगभग वही सारे कॉन्सेप्ट थे, थर्ड में भी अभी जितने भी क्वेश्चंस किए यही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग इस पे बातें हो रही है। अब हम लोग फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाएंगे। तो अब देखते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ध्यान से सभी समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। लेंथ क्या है, विथ से 4 मीटर ज़्यादा। पहले तो आप देखो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसमें लेंथ होता है और इसमें विथ होते हैं। तो हम थोड़ा देर के लिए लेंथ को क्यों ना x मान ले और विथ को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आप लेट कर लेना, लेट लेंथ इक्वल टू x एंड विथ इक्वल टू y। अब क्वेश्चंस में क्या बोला है, हाफ द पेरी, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, आप यहां पे लेट करोगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x, अभी यूनिट देख लेते हैं, x मीटर। तो विथ कितना हो जाएगा, विथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, विथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो गया, y मीटर। तो अब लेंथ भी आप मान लिए हो, विथ भी मान लिए हो। अब आइए क्वेश्चंस पे आते हैं, और उससे क्वेश्चंस पे जाने से पहले यहाँ पे पेरीमीटर की बात हो रही है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर भी लिख लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होगा सर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ हमारा कितना था x और ब्रेथ कितना, तो ये हमारा पेरीमीटर होगा। तो हमने तीनों चीज़ लेट कर लिया, लेंथ को x माना, विथ को y माना, और यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख दिए, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर भी पता चल गया। अब क्वेश्चंस के हिसाब से आते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब जो भी बातें होगी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होगी। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चंस में कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर। मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ दिया हुआ है, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू कितना है, 36, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो हाफ, अब पेरीमीटर कितना था, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 36। ये 2 तो कट जाएगा, तो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 36। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर को थोड़ा सा एक लेवल पे डिफ़िकल्ट बनाता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम पे आप धीरे धीरे टाइम दीजिए, आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेगा। तो अब देखिए, तो हमारा फर्स्ट क्या था, हाफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दिया है, 36 दिया है। तो हाफ पेरीमीटर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये 2 कट जा रहा है, फिर x प्लस वाई का वैल्यू 36, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन में आपको यहाँ पे देखो कंडीशंस दिया हुआ है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। लेंथ मेरा कौन है, x, लेंथ मेरा कौन है, x, लेंथ है x। तो लेंथ इज का मतलब इक्वल टू मान लो, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, किससे ज़्यादा है भैया, विथ से, तो y प्लस 4 हो गया। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। और अभी हम लोग इसको
कोई मेथड तो बोला नहीं, ग्राफिकली हम जाएंगे नहीं क्योंकि ग्राफिकली बहुत टाइम लगता है। तो या तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे या तो हमको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो अभी हमने एलिमिनेशन आपको सिखाया नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी आसान है। रीजन क्या है कि आपको ऑलरेडी x बराबर वाई प्लस 4 दिया हुआ है, क्योंकि लेंथ बोला है, लेंथ जो है विथ से 4 मीटर ग्रेटर है, तो यहाँ पे लेंथ इक्वल टू विथ से 4 मीटर प्लस कर दिए हम। और यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या करेंगे, y प्लस 4 पुट कर देंगे। x का जगह पे क्या कर देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम, डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो तो फर्स्ट एंड सेकेंड में तो x प्लस वाई कितना है, 36। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 36। x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 36। और x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है, y प्लस 4। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से x का वैल्यू हम कहाँ ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x के जगह पे कितना आ जाएगा, y प्लस 4। ठीक है, तो लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन फर्स्ट, फ्रॉम 2 इन फर्स्ट। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा, y प्लस 4। x इक्वल टू कितना है, y प्लस 4 है। तो अब फर्स्ट में x के जगह पे क्या पुट करो, y प्लस 4। x के जगह पुट करो y प्लस 4, यहाँ y है तो ये कितना हो जाएगा, 36। तो 2y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 36। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, 32। और y इक्वल टू कितना आ गया, 16। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। y हमारा क्या था, y हम किसको माने थे, y हम विथ को माने थे, y विथ को माने थे। और आपके पास लेंथ जो था, आप देख लो यहाँ पे y किसको माने थे, विथ को, और लेंथ किसको माने थे, x को माने थे। और हमारा x जो है y प्लस 4 है, हमारा x जो है y प्लस 4 है। तो y इक्वल टू 16 आया। तो x इक्वल टू कितना होगा सर, x इक्वल टू y प्लस 4 है। तो ये 16 प्लस 4 कितना आ गया, 20 मीटर। अब यहाँ पे समझिए, अब ये हमारा क्या निकला, लेंथ इक्वल टू कितना निकला, 20 मीटर। और विथ इक्वल टू कितना निकला, 16 मीटर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर निकालने के बाद खुश हो जाते हैं, बस पीछे से बुक पलटा, आंसर देखा और बस सॉल्व किया, बस हो गया। अब यहाँ पे सोचना होगा कि आप जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है, अब इसको पीछे आंसर देखने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। और एक अप्रोच डेवलप करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, आपको धीरे धीरे क्या करना है। अब जैसे देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ये मेरा सॉल्यूशंस हो चुका है, यहाँ पे ये मेरा सॉल्यूशंस हो चुका है। तो अब सॉल्यूशंस तो आपका इतना ही है। अब यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चंस में क्या बोला है, अब जो भी हमारा सॉल्यूशंस आया है वो सॉल्यूशन सही है या गलत है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आपको बोला हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 36। तो क्या सच में हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 आ रहा है? तो आप चेक करो, 1/2 पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हाफ इंटू 2, लेंथ कितना है आया, 20, लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना आया हमारा 16 आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 कटेगा, तो 20 प्लस ये कितना आया 36 आया, इसका मतलब ये सही है। दूसरी बात यहाँ पे बोला है लेंथ इज ग्रेटर देन विथ, कितना ग्रेटर है, 4 मीटर ग्रेटर है। तो आप देखो ना, 20 इज ग्रेटर देन 60, और कितना ग्रेटर है सर, 4 ही तो ग्रेटर है। तो ये दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो रहे हैं, दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम जो सॉल्यूशंस किए हैं ये बिल्कुल सही है, और आप इसको तसल्ली से आप इस आंसर को सही मान सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा था, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो ये 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एनसीईआरटी का अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किए, इस एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से बेहतर है। ठीक है,
तो अब जो 6 और 7 क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ कि 6 और 7 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और 6 और 7 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देने के बाद 7 से रिलेटेड कुछ एक दो और भी ग्राफ लेके आएंगे, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस एक्सरसाइज में मैं अब वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस एक्सरसाइज में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाएगा क्वेश्चंस नंबर 5, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम में जो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद एक लेवल पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और डेवलप करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 और 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। मैं छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ ताकि मैं जानता हूँ कि आपका पेशेंस स्टार्टिंग में कम रहेगा मेरे साथ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप देखिए, पहले एनसीईआरटी को कवर करते हैं, हर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आप इसको समझने के बाद जब हम लोग इसके हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे तो शायद आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।